नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश की पावन धरा से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने की शुरुआत की और आज ये वृहद रूप ले चुका है। नई शिक्षा नीति में हमारे पाठ्यक्रम में भी हमने श्रीमद् भगवद गीता को महत्व दिया। गीता जी हर बच्चे के बस्ते में होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन का संतुलन सिखाती है और हमें इसे आत्मसात करना चाहिए। सीएम ने कहा कि गीता ने बताया है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तो परमेश्वर स्वयं आएंगे और संसार में फिर से धर्म, सत्कर्मों, मानवता की स्थापना करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता में वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश है और हम सदैव इस परंपरा का पालन करते आए हैं। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने पुत्र और शिष्य को भी द्वारिका की गद्दी नहीं दी, इसलिए वो जनतंत्र और गणतंत्र के नायक भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन की सारी शिक्षाएं हैं। सीएम ने कहा कि उज्जैन वो धार्मिक नगरी है जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में बलराम और सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण ने हमें सदैव सारी चुनौतियों के बीच मुस्कुराते हुए कर्तव्य के पथ पर चलने का ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का जीवन हमें सदैव प्रेरणा देता है। सीएम ने कहा कि कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने सिंहासन की वजह पढ़ने को महत्व दिया। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए सबक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान उज्जैन के दशहरा मैदान में 3 दिसंबर तक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होगा। गीता जयंती पर प्रदेश भर के 313 विकास खंडों, 55 जिला मुख्यालयों और 10 संभागों में आचार्यों की सानिध्य में 3 लाख से ज्यादा गीता भक्त श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा क्षेत्र के गोपाल मंदिर परिसर में मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनाने के लिए मैं हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2020 में शिक्षा नीति पुनः संशोधित रूप में आई और इस संशोधित रूप से आने के बाद अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है। हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और गोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी है। हमको अगर इन आदर्शों से ही सीखना है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। हमारे लिए धर्म के माध्यम से जीवन के मर्म को समझने के लिए मौका मिलता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के प्रति हमारा गलत भाव नहीं है, लेकिन सच्चाई की तरफ तो भाव होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है तो गीता जी के माध्यम से मिलता है। और सच में गीता तो वो किताब है जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। गीता जी के माध्यम से हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और खासकर तो लाइफ बैलेंस करने के लिए वाकई अद्भुत है। जितना प्रैक्टिकल ज्ञान गीता जी देती है, कितना सुंदर वर्णन है। और ये 15वां अध्याय जिसका पारायण होगा, इसको तो पुरुषोत्तम योग कहा गया है। क्षर और अक्षर दोनों से भी ऊपर कोई है तो वो है पुरुषोत्तम। तो नई शिक्षा नीति में गीता को महत्व सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ सरकार की तरफ से हुआ। 3 दिनों तक महोत्सव चलेगा और कोशिश यही है कि जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है वो जो बच्चे हैं वो भी उसे समझ सके, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने के कला को सिखाती है गीता। इसके साथ ही जो जीवन के सभी उपदेश है उसका सार भी है गीता में, और इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की कोशिश है कि नई शिक्षा नीति के तहत हर बच्चे के बैग में गीता हो, उसका ज्ञान वो अपने जीवन में जो है उसको उतार सके। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ इस्कॉन भोपाल अध्यक्ष अच्युत कृष्णा दास जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी इस पर
रिएक्शन लेंगे, लेकिन रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से गीता को शामिल करने की जो सरकार की पहल है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस पहल को कैसे देखती हैं? दूसरी तरफ ये भी कि गीता महोत्सव का शुभारंभ भी हुआ है आज सरकार की तरफ से, 3 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। कैसे देखते हैं आप सरकार की इस पहल को? देखिए, मोटे तौर पर ये सरकार की पहल बहुत अच्छी है और ये पहल बहुत पहले हो जाना चाहिए था गीता महोत्सव को लेकर के। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के 40 देशों में गीता के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गीता पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है। हाँ। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पूरे संसार ने अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी को माना है तो वो गीता को माना है। आप कल्पना कर सकते हैं, उसमें जिन चीज़ों को जोर दिया गया है, उसमें कर्म पर जोर दिया गया है, कर्तव्य पर जोर दिया गया है, धर्म पर जोर दिया गया है। और ये खास तौर से इसमें ये कहा गया है कि आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण, आदर्श निर्माण अपने व्यक्तित्व का कैसे कर सकते हैं। दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि जो आदर्श व्यक्ति होता है वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। कई बार व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, उसके सामने समस्या आती है, कुछ लोभ आते हैं, कुछ प्रलोभन आते हैं, उससे उसका मार्ग भटकता है। तो ऐसी स्थिति में तो उन्होंने कहा कि एक आदर्श व्यक्ति होगा, जो आदर्श व्यक्ति होगा उसमें भटकाव कभी नहीं आएगा। फिर उन्होंने तो अपने कर्म और आचरण पर जोर दिया। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अगर अच्छा आचरण करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो वो सबके लिए अनुकरणीय होता है, सब उसका अनुसरण करते हैं। तो जो लोग भी समाज में नेतृत्व का काम कर रहे हैं, अपना आचरण और कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि दूसरे उस पर अनुसरण कर सकते हैं। फिर उन्होंने चौथे अध्याय में बिल्कुल इसी बात पर बात कही है कि आपके कर्म के फल पर तो ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता। यानी आप जैसा काम करेंगे, आपको वैसा का वैसा उसका परिणाम आपको मिलेगा और उस पर ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता आपके कर्म पर। तो इसका मतलब क्या है कि हमको अपना जो भी हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, उसको उन्होंने जोर दिया जाना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात ये है, गीता पर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत देर हुआ है, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहीं न कहीं गीता के महत्व को समझा होगा। संविधान का जो चौथा भाग है, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये चित्र हमारे संविधान के चौथे भाग में उकेरा गया है। और इस भाग में जो है, राज्यों के कर्म कर्तव्य और उनके वो जो अधिकार हैं, उस पर इसका वर्णन है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत पहले से चिंता थी, लेकिन बीच में कहीं ये ढल गए थे और फिर अब जो है उसको फिर मोदी जी ने उसको महोत्सव, पहले क्योंकि गीता जयंती के आधार पर इसको मनाया जाता था, फिर प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा कि गीता महोत्सव मनाया जाएगा और इसका केंद्र कुरुक्षेत्र में है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी गए भी थे कुरुक्षेत्र में, उन्होंने गीता महोत्सव का शुभारंभ भी किया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो 15वां अध्याय लिया है पुरुषोत्तम योग का, वो भी एक अच्छा निर्णय है कि 15वें अध्याय का पाठ हर मंडल में होगा, हर तहसील में होगा और स्कूलों में भी 15वें अध्याय का पाठ होगा, सस्वर पाठ भी होगा और उस पर व्याख्यान भी होंगे। मैं समझता हूँ सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है। सर, ये जो 15वें अध्याय की बात आप कह रहे हैं, पुरुषोत्तम योग, इसका क्या महत्व है और छात्रों को कैसे इसको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए? सर, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ होगा और मध्य प्रदेश में सरकार ये पहल कर रही है। संभाग, विकासखंड और जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम होंगे। 3 लाख गीता पाठी कर रहे हैं श्रीमद् भगवत के 15वें अध्याय का पाठ। और बड़ा फैसला सरकार ने ये भी लिया है कि जो मध्य प्रदेश में स्कूल है, छात्रों को गीता का ज्ञान हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में गीता को महत्व दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। गीता जी हर बच्चे के बस्ते में होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए, सरकार की मंशा है। गीता हमें जीवन का संतुलन सिखाती है, आत्मसात से करना चाहिए गीता के ज्ञान को, ये मुख्यमंत्री का खुद कहना है। और मध्य प्रदेश में पहले गीता भवन का लोकार्पण भी इंदौर में होने जा रहा है। जॉन के दशहरा मैदान में 3 दिसंबर तक लगातार आयोजन होंगे। बॉलीवुड एक्टर पुनीत इस्सर के निर्देशन में जय श्री कृष्ण गीता सार नृत्य मंचन होगा। नई दिल्ली की कलाकार वैश्विक शर्मा की प्रस्तुति भी होगी। मोहित शिवानी के निर्देशन में कृष्ण कयन नाट्य का मंचन भी होगा। तो विश्व वंदनीय नाट्य के साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग आयोजन सरकार कराने जा रही है। तो गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भी पाठ किया गया। इंदौर में मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का
लोकार्पण भी सरकार करने जा रही है। खास तैयारियां गीता महोत्सव को लेकर की जा रही थी सरकार की तरफ से और आज इसका शुभारंभ हुआ है। 3 दिसंबर तक का ये आयोजन सरकार कराएगी। तो जीवन के सभी उपदेशों का सार है गीता में, सरकार का भी यही कहना है। और गीता का जो ज्ञान है वो शाश्वत है। धार्मिक ग्रंथ नहीं गीता, बल्कि जीवन जीने की एक कला भी सिखाती है। गीता का जो ज्ञान है वो शाश्वत है। ऐसे में सरकार की ये मंशा है कि जो गीता का ज्ञान है, जो उपदेश है, वो छात्रों को जीवन जीने का तरीका जो है वो सिखा सके। और इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो कि ये बड़ा फैसला है सरकार का कि गीता का जो ज्ञान है वो बच्चे भी ले सके, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सलीका भी बताती है। रमेश सर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जी सर, पुरुषोत्तम योग के बारे में आप बता रहे थे कि इसका महत्व क्या है, आखिरकार क्यों इसी पर फोकस किया जा रहा है? देखिए, मोटे तौर पर जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग का, इसमें कुल 20 श्लोक हैं और उन 20 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने एक उपमा दी है कि बट वृक्ष को उल्टा करके अगर हम देखेंगे तो बट वृक्ष को अगर हम उल्टा करेंगे तो बट वृक्ष के ऊपर फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं और उसका बहुत विस्तार होता है। लेकिन अगर मूल में उसके जाएंगे तो उसकी जड़ का तो केवल एक ही भाग, केंद्रीय भाग होता है, तो उसको उल्टा करना। तो उन्होंने उदाहरण दिया है। तो जिस प्रकार ये जो वृक्ष, विशाल बट वृक्ष आसमान में फैलता है, पत्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं मन की कामनाएं हैं और ये संसार के आकर्षण हैं। अगर व्यक्ति संसार के आकर्षण में रहेगा तो उसका जो मूल ध्येय है, जो क्षय का भी है और अक्षय का भी है, जो दृश्य का भी है और अदृश्य का भी है। व्यक्ति हमेशा दो प्रकार से होता है। एक तो जो दृश्यमान व्यक्तित्व होता है जिसमें उसका चेहरा भी दिख रहा है, उसके नाक कान भी दिख रहे हैं, उसकी आवाज भी सुनी जा रही है। लेकिन एक दूसरा व्यक्तित्व होता है जो अदृश्यमान होता है और उस अदृश्यमान में उसका मन होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी विचार, उसकी दक्षता, उसकी प्रज्ञा, उसकी प्रतिभा, उसका कौशल, ये दिखाई नहीं देता। तो संसार जो चलता है वो दृश्यमान में चलता है। तो दृश्यमान में हमारा फिर एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के ऊपर हमको केंद्रित होना है दृश्यमान में। और अदृश्यमान में अगर देखेंगे तो वो सृष्टि की परम चेतना, जिसे हम ईश्वर के रूप में भी कह सकते हैं, साइंस की भाषा में उसको एनर्जी के रूप में भी कह सकते हैं, उस परम चेतना में मिल जाना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों दिशाओं में हमको साथ साथ काम करना है। फिर उन्होंने इस योग का नाम, इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम दिया। पुरुषोत्तम शब्द को देखेंगे तो इसमें दो शब्द मिलकर बनते हैं, एक पुरुष शब्द है और एक दूसरा उत्तम शब्द है। उत्तम जो शब्द बनता है वो यानी उत्थान, और जो अंत में माँ लगता है हलंत के साथ, वो ओंकार की जो नाद है वो ओंकार का नाद है। यानी इतने स्वयं को उत्थान करो कि कहीं ना कहीं जो सृष्टि का केंद्र है वहां तक आपकी ऊंचाई पहुंचे। तो पुरुष को अगर आप देखेंगे तो हमेशा आप अगर पुरुष को देखेंगे तो जो पुर धातु से बनता है, तो जितने भी प्रकार के निर्माण, भौतिक निर्माण हो सकते हैं, वो पुरुष का हो सकता है, वो पुर का हो सकता है, गांव का हो सकता है। तो ये जो सारे के सारे उसके आधार पर होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति का निर्माण इतनी श्रेष्ठता के साथ होना चाहिए, इतना विराट होना चाहिए कि वो शून्य से लेकर के सृष्टि तक उसका बिंदु बन जाए। तो इस बात पर उन्होंने पुरुषोत्तम योग, उस योग का नाम रखा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तभी हो पाएगा जब वो अच्छे कर्म करेगा, उसके कर्तव्य अच्छे होंगे और अपने धर्म पर अड़िग होगा। हमारे यहाँ जो धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति के रूप में आती है, धर्म केवल ये नहीं है। धर्म जो है संसार का धारणीय कर्तव्य जो होता है उसे धर्म कहा गया है। जैसे मान लीजिए आप एंकरिंग कर रही हैं तो आपका धर्म एक अच्छे से अच्छी एंकरिंग करना। कोई शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, कोई छात्र है वो पढ़ रहा है, तो छात्र का धर्म है अच्छे से पढ़े। तो कहीं ना कहीं अपना जो धारणीय दायित्व है उसको धर्म कहा गया है। उस पर कभी विचलित ना होना, उस पर अडिग रहना और उसके जो लक्ष्य के है केंद्रीय सूत्र, उस पर ध्यान रख करके आगे बढ़ना, उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। जी बिल्कुल सर, ये जो 15वें अध्याय के पाठ की बात कही जा रही है, 18वें अध्याय और 15वें अध्याय में क्या अंतर है? जो बात बार बार कही जा रही है
कि गीता में इसका अलग से उल्लेख है, इसका महत्व जो है वो और भी ज़्यादा है। और वर्तमान समय में आप क्या समझते हैं, छात्रों में अगर बात करें गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके ज्ञान को आत्मसात करेंगे, तो आने वाले समय में जो समाज का निर्माण है वो भी अलग तरीके से होगा? ये बिल्कुल आपने सही कही। एक सबसे बड़ी बात 18वें अध्याय की जो महत्वपूर्ण है, आप कल्पना कर सकते हैं 18वें अध्याय पूरे गीता में अगर आप देखेंगे तो कुल 700 श्लोक है। इन 700 श्लोक में से 573 जो है वो कृष्णवाच के श्लोक है। यानी भगवान कृष्ण ने अपनी जो बात समझाई है वो 573 श्लोकों में अपनी उन्होंने बात समझाई है। तो उन्होंने ये सबसे पहले जो उपदेश दिया है वो दूसरे अध्याय में, वो सांख्य का है, वो ज्ञान का है। आप क्रम देखिए उनके समझाने का क्रम, पहले दूसरे अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक। सबसे पहले उन्होंने ज्ञान की बात कही है, फिर कर्म की बात कही है, फिर भक्ति की बात कही है। ऊपर वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके वो फिर आगे बढ़े हैं। फिर विभूति की बात कही है, उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया है, पुरुषोत्तम योग भी है, फिर ज्ञान, ये सारा का सारा, फिर ज्ञान भक्ति भी है, ये सारा का सारा होते चले आए। और 18वें अध्याय में आकर के उन्होंने अर्जुन को कहा कि तू सारी विसंगतियों और भ्रम से मुक्त होकर के मेरा अनुसरण कर, मेरे पीछे चल। इसका ये एक पंक्ति वो दूसरे अध्याय में भी कह सकते थे, लेकिन इतना उन्होंने सारा अपना बता करके फिर उन्होंने कहा कि मेरे पीछे आ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति को किसी का भी अनुयायी अगर बनना है, उसका अनुसरण करना है, तो सबसे पहले तो उसको सत्य को और संसार को समझना। भगवान कृष्ण ने कर्म की बात पहले नंबर पर नहीं कही, उन्होंने सांख्य की बात, ज्ञान की बात पहले नंबर पर गई। हमारे जितने भी चिंतक और विचारक हुए हैं उन्होंने ज्ञान को सबसे ज्यादा जोर दिया है। अगर रामचरितमानस में भी देखेंगे तो मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है बाबा तुलसीदास जी ने वो सरस्वती वंदना की है, दूसरे क्रम पर उन्होंने गणेश वंदना की है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ज्ञान जो दिया गया है भगवान कृष्ण ने, सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान दिया, फिर कर्म समझाया, कर्तव्य समझाया, धर्म समझाया, संसार को समझाया, चेतन क्या है अब वो समझाया, अवचेतन समझाया, दृश्य समझाया, अदृश्य समझाया, क्षय समझाया, अक्षय समझाया। ये समझाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि तू मेरा अनुसरण कर। तो आज के लिए इतना आवश्यक है गीता, आज के किसी न किसी बच्चे को भी छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। आप ये कल्पना कर सकते हैं, आज अगर व्यक्ति चांद पर जा रहा है, सूर्य के पास भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भीतर की क्षमताएं हैं। तो गीता में व्यक्ति की भीतर की क्षमताओं को जिस प्रकार उजागर करने की बात हुई है और व्यक्ति को समझने की बात हुई है कि किस प्रकार तुम अपनी अंदर की क्षमताओं को समझ करके ही संसार को जीत पाओगे, ये जो है मैं समझता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए दुनिया के 40 देशों ने गीता को स्वीकार किया है। जी बिल्कुल सर, आप सही बात कह रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री का जो संबोधन हुआ था उसमें भी वो यही बात कह रहे थे कि गीता जो है प्रैक्टिकल ज्ञान देती है और ऐसे में छात्रों के लिए अनिवार्य है कि कोई वो गीता को पढ़े समझे। लेकिन हम देखते हैं आज के युवाओं में उतनी रुचि नहीं होती कि वो गीता को पढ़ सके, समझ सकें, क्योंकि जैसे कि हम पहले देखते थे कि संस्कृत सब्जेक्ट होता था तो उसको स्किप कर देते थे बच्चे। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार की मंशा तो है, लेकिन ये जो मंशा है, मंशा के अनुरूप सिलेबस में भले ही गीता को शामिल किया जाएगा, क्या बच्चे उसमें रुझान उतना ले पाते हैं, इंटरेस्ट ले पाते हैं? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं एक सामाजिक वातावरण है, इसके लिए बहुत जिम्मेदार होता है। एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो कोई पुस्तक अगर है तो वो गीता है, और सबसे ज्यादा बांटी जाने वाली पुस्तक भी गीता है। आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कोई गीता आपको भेंटती होगी, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात है, सबसे कम पढ़ने वाली किताब और सबसे कम समझी जाने वाली पुस्तक भी गीता है। उसका कारण है कि लंबे समय तक सल्तनत काल रहा, अंग्रेजी काल रहा, उन लोगों ने हमारे समाज को हमारी जड़ों से काटा और हमारी आस्था को उन्होंने नाम ही मैथोलॉजी नाम दिया, मैथा को उसका नाम दिया। मैथोलॉजी यानी कुछ भी, उसका कोई अर्थ नहीं है, वास्तविकता से दूर, तो उसका नाम उन्होंने दिया और फिर योजना पूर्वक जड़ों से काट करके उन्होंने अंग्रेजी से और अपनी बहुत सारी चीजों से लगाया। कल्पना कर सकते हैं, जो भी कोई देश गुलामी की जंजीर को यदि अपना श्रृंगार आभूषण समझ करके उसकी पुताई करके उससे आनंद महसूस करता है, वो अपनी जड़ों से दूर रहता है। गीता से काटने के लिए, संस्कृति से काटने के लिए जो अभियान चला, मैं समझता हूँ सरकार प्रेरित कर रही है, सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है।
लेकिन इसके लिए समाज को स्वयं भी जागृत होना होगा और समाज के लोगों को खुद आकर के अपने बच्चों को घर में गीता रखें और माता पिता खुद समझें। लोग गीता को पढ़ने ही नहीं चाहते, रखना चाहते हैं, गीता दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसको पढ़ करके समझना। आप कल्पना कर सकते हैं जितना चारों वेदों में है, ऋग्वेद में 10,500 ऋचाएं हैं, रामचरितमानस की इतनी चौपाइयां हैं, श्रीमद् भागवत 12 स्कंद में है। तो ये जो लाखों श्लोक हैं, इन सब का सार अगर किसी एक ग्रंथ में, किसी एक पुस्तक में हो सकता है तो वो श्रीमद् भगवत गीता में हो सकता है। एक कोई संसार का, आज के संसार, वो कालजयी पुस्तक है, वो हजारों वर्ष पहले भी शाश्वत थी और 1000 साल बाद भी शाश्वत रहेगी। संसार की तत्कालीन समस्या का ऐसा कोई समाधान नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर गीता में ना हो। लेकिन उसके बाद भी आवश्यक इस बात की है, गीता को पूजने के बजाय गीता को पढ़ने की आवश्यकता है, गीता को समझने की आवश्यकता है, और जो लोग गीता के जानकार हैं उनके साथ सत्संग करने की आवश्यकता है। ये वातावरण परिवारों में बनना चाहिए। परिवारों में वातावरण बनेगा तब बच्चे गीता से जुड़ेंगे, बच्चे गीता से जुड़ेंगे तो गीता को समझेंगे और गीता से समझ करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। जी बिल्कुल सर, एक और बात की, जो गीता भवन का उद्घाटन होने जा रहा है सर, क्या लग रहा है इससे कितना बदलाव आएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है। आपको क्या लगता है दूसरे राज्यों को भी इससे जो है प्रेरणा मिलेगी? नहीं, निश्चित रूप से इसको दूसरे राज्यों से प्रेरणा मिलेगी। हालांकि ये काम बहुत कुछ वर्ष पहले हरियाणा सरकार ने किया था, क्योंकि गीता का जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था। यहाँ दो चीज आती है। मध्य प्रदेश को माना जाता है कि भगवान परशुराम जी ने एक पंक्ति में भगवान कृष्ण को संदीपनी आश्रम में गीता का ज्ञान दिया है, और वो जो एक पंक्ति थी इनकी, जो श्वास आ रही है, जो श्वास जा रही है, इसके मध्य में रुको माधव, इस पंक्ति को ही भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में फिर अर्जुन को उन्होंने दिया है। कुरुक्षेत्र में वो स्थान बना हुआ है जिसको अब अच्छा बन गया है। तो गीता भवन बन जाने से और गीता को पाठ्यक्रमों में शामिल कर जाने से मैं समझता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जो गीता के लिए जाने जाते हैं, संसार में जिनकी व्याख्या है, मैं समझता हूँ इसका अनुसरण अन्य राज्य भी करेंगे और इसको किया जाना चाहिए। और इसको सारी चीजों से, गीता धर्म से भी बहुत ऊपर है, उसकी मान्यता कोर्ट में है। कोर्ट में कोई जाता है तो उसको गीता की सौगंध, गीता पर ही हाथ रखाया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि संविधान में गीता का चित्र है उपदेश देते हुए का, तो जब हमारे संविधान के निर्माताओं के मन में गीता थी, कोर्ट ने गीता को माना है, तो मैं समझता हूँ समाज को अपनी संस्कृति पर लौटना चाहिए, अपनी जड़ों पर लौटना चाहिए और अपने इस महान ग्रंथ को समझ करके अपने बच्चों को उसकी शिक्षा देनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ नहीं है गीता, बल्कि जीवन जीने का एक सार भी इसमें छिपा हुआ है, जो मध्य प्रदेश के छात्र अगर इसको, युवा जो है, समझेंगे तो बेहतर तरीके से अपना जीवन भी जी सकेंगे और अपनी संस्कृति से फिर से जुड़ सकेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।